अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अकील बुखारी और आप देख रहे हैं एमएलटी पाकिस्तान। दोस्तों, आज हम जिस मशीन का रिव्यू करेंगे वो है सीबीसी एनालाइज़र मिडोनिक एम सीरीज़। आज आपको कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में मिलेगी। ये आपके सामने जो है ये सीबीसी एनालाइज़र मिडोनिक एम सीरीज़ है। इसकी एलसीडी कुछ इस तरह से आपको नज़र आती है और इसके साथ ये जो आपके सामने है ये ब्लड सैंपल मिक्सर है। ये सैंपल को रोटेट करने और मिक्स करने में हमारी हेल्प करता है। इसके साथ ये इसका प्रिंटर है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के अंदर मिडोनिक एम सीरीज़ किस तरह से काम करता है और सीबीसी टेस्ट को हम किस तरह से मिडोनिक एनालाइज़र पे लगा सकते हैं, वो आज आपको कंप्लीट मेथड इस वीडियो में मैं करके बताऊंगा। तो ये जर्मनी की मशीन है और बहुत ही अच्छा एनालाइज़र है। अगर डेली बेसिस पे इसके कंट्रोल वगैरह लगाए जाएं तो रिज़ल्ट में वेरिएशन बहुत कम चांसेस होते हैं। मिडोनिक एम सीरीज़ सेमी ऑटोमेटिक एनालाइज़र है और इसके पैरामीटर कुछ ये हमें इस तरह से प्रोवाइड करता है, जैसे कि पहले WBCs लिम्फोसाइट ग्रैनुलोसाइट्स, HB, MCH, MCIC, RBCs, MCV, ICT, RDW और प्लेटलेट वगैरह। ये सारे पैरामीटर जो हमें ब्लड कंप्लीट काउंट में या ब्लड कंप्लीट एग्जामिनेशन में रिक्वायर्ड होते हैं, ये मिडोनिक हमें प्रोवाइड करता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीबीसी टेस्ट, जिसे कंप्लीट ब्लड काउंट या कंप्लीट ब्लड एग्जामिनेशन टेस्ट भी कहते हैं, और जिसके पैरामीटर HB, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स और तकरीबन तमाम जो पैरामीटर होते हैं वो इसी कंप्लीट ब्लड काउंट में ही आ जाते हैं। तो आप ये करने का तरीका आगे चल के मैं आपको कंप्लीट बताता हूँ कि किस तरह से आपने मिडोनिक एनालाइज़र पे ब्लड के टेस्ट लगाना है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलते हैं, टेस्ट लगा के देखते हैं। तो ब्लड मिक्सर इसलिए यूज़ होता है ताकि RBCs जो हैं वो प्लाज्मा के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं और उसके बाद जो हमारी मशीन है वो फिर रिज़ल्ट जो है वो क्लियर सही देती है। तो चलते हैं अभी मिडोनिक पे और CBC का टेस्ट लगा के देखते हैं कि किस तरह से मिडोनिक पे हम CBC टेस्ट परफॉर्म करते हैं और हमें कौन कौन से रिज़ल्ट जो है वो मिडोनिक एनालाइज़र प्रोवाइड करता है। ब्लड का सैंपल तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए हमने रोटेटर पे लगाया ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और जब भी आपने मिडोनिक पे टेस्ट रन करना है तो उससे पहले आपने सैंपल को अच्छी तरह से चेक करना है कि इसके अंदर कोई क्लॉट वगैरह तो नहीं है। बाद औक़ात माइक्रो क्लॉट्स भी, बिल्कुल छोटे छोटे से क्लॉट्स बन जाते हैं जो कि रिज़ल्ट के अंदर वेरिएशन पैदा कर देते हैं। तो अभी हम टेस्ट लगाएंगे। ये इसका सैंपल पे आएंगे, सैंपल आईडी देंगे इसको। पेशेंट का सैंपल आईडी जो हमारे पास वाइल आती है उसके ऊपर टैग और पेशेंट का सैंपल आईडी मौजूद होता है। वहीं हमने आईडी जो है वो अपने मिडोनिक में दे देना। आईडी लगाने के बाद आपने एक दफ़ा फिर इसको हाथ से रोटेट करना है। उसके बाद ये एक बीप की आवाज़ आएगी जैसे अभी आई है। उसके बाद आपने सैंपल को हटा लेना है और सैंपल को वापस रैक में लगा देना है। जैसा आप देख सकते हो कि एनालाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही ये
आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आ चुके हैं। ये इसके पेशेंट के रिज़ल्ट्स हैं और ये इनके आगे नॉर्मल रेंज वगैरह आ गई हुई है। तो जैसे ही ये रिज़ल्ट आते हैं साथ ही ये अपना प्रिंट आउट कर देता है जो हमारे पास रिपोर्ट आ गई है पेशेंट की। इसी को हम इस तरह से उतार लेते हैं और इसको हम सॉफ्टवेयर में ऐड कर देंगे। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। आप ये एक दफ़ा देख सकते हैं कि इसने हमें कौन कौन से रिज़ल्ट दिए हैं। WBCs हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, ग्रैनुलोसाइट्स हैं और HB, MCH, MCSC, RBCs, MCV, HCT और RDW प्लेटलेट्स, ये सारे इसने हमें पैरामीटर प्रोवाइड किए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आप तक